सो हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ विद्या। आई एम योर कान्हा सर। आई एम हियर टू टीच यू मैथमेटिक्स। ओके बच्चों, हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स। ओके, ठीक है। तो आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग खुश होंगे। और मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि ये जो क्लास है आप इसे कंप्लीट देखिए, ठीक है। और शायद ऐसा कोई बच्चा होगा जिसका कुछ भी डाउट रहेगा एरिया को लेकर। एरिया जो टॉपिक है, ठीक है, इसको लेकर शायद ही किसी बच्चे का कोई भी डाउट रहेगा, ठीक है। तो हम चलते हैं क्लास के अंदर। एंड आई होप एवरीवन लाइक दिस वीडियो। ओके, पहले देखिए, व्हाट इज एरिया। एरिया क्या होता है समझ। आप लोग देखिए, मैंने एक ले लिया क्या, ये एक ले लिया स्क्वायर, ठीक है। ये एक ले लिया स्क्वायर, मैंने ले लिया एक ट्रायंगल। ये क्या है? एक, ये है एक हमारा ट्रायंगल। और हमारा ये है रेक्टेंगल। हमारा ये क्या है? हमारा ये है रेक्टेंगल। और हमारा ये है सर्कल। सर्कल। और भी ऐसे दुनिया में बहुत सारे शेप के चीजें होते हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि एरिया क्या है? एरिया मतलब क्या? देखो, किसी भी चीज का या फिर किसी भी वस्तु का वो जो स्थापना होती है, वो या तो होती है 2D पे, या तो होती है कि किस पे, 3D पे। 3D पे। और हर एक वस्तु का 2D का 2D का एरिया का फॉर्मूला और 3D का एरिया का फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। पहले समझते हैं एरिया क्या है। अगर आप ये सर्कल देखेंगे, सर्कल, सर्कल का जो अंदर वाला हिस्सा है, सर्कल का जो अंदर वाला हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं एरिया। वैसे ही स्क्वायर का ये जो अंदर वाला हिस्सा है, ये जो अंदर वाला जो पार्ट है, ये चारों लाइन के अंदर, ये चारों जो मान लीजिए ए बी सी और डी, ये चारों ये जो चारों पॉइंट के अंदर या फिर ये जो चारों लाइन के अंदर जितना भी एरिया है या फिर जितना भी प्लेस है, उसे हम एरिया बोलते हैं। किसका? किसी भी एलिमेंट का। सब मान लीजिए मैं एक लेता हूं, एक पॉलीगॉन, ऐसे एक पॉलीगॉन लिया मैंने, मान लीजिए। तो इसका अंदर का जो पार्ट है, ये जो जो भी मैंने मार्क मतलब कर रहा हूं, ये होता है एरिया। तो इसका एक मतलब, इसको हम क्या बोल सकते हैं? द एरिया कवर्ड। अगर अगर मैंने देखिए, अगर मैंने ऐसे एक मतलब बनाया डायग्राम, तो इसका क्या एरिया होगा? नहीं, इसका एरिया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये टोटली कवर नहीं है। इस पे आप लोग देख सकते हैं, इस पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा स्पेस है, ये थोड़ा गैप है, थोड़ा गैप है। जो भी शेप का चीजें हो या फिर जो भी शेप हो, उसका एरिया तभी निकल सकता है जब वो टोटली कवर होता है। ये जो ट्रायंगल है, इसका अंदर का ये जो पार्ट है, ये टोटली कवर है। ये जो रेक्टेंगल है, यहाँ पे भी ये टोटली क्या है? कवर है। लेकिन आप देखिए इस पे, ये जो पार्ट है, ये उसका कवर नहीं। तो हमको पता नहीं कि इसका एक्चुअल शेप क्या है। जब तक हमको उसका एक्चुअल शेप का पता नहीं चलता, तब तक हम वहां पे कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो किसी भी चीज का या फिर किसी भी वस्तु का उसका एरिया निकालने के लिए हमको पहले उसी चीज का या फिर उसी डायग्राम का कंप्लीट फिगर चाहिए, ठीक है। जैसे ये सर्कल हो गया, ये स्क्वायर हो गया, ओके। लेकिन यहाँ पे इसका हम एरिया निकाल नहीं सकते,
ओके, तो द एरिया कवर्ड बाय 4 लाइन्स या फिर सम ऑफ पॉइंट्स या फिर सम ऑफ लाइन्स। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 लाइन है। यहाँ पे 7 लाइन के द्वारा जो भी एरिया हमने कवर किया है, ये क्या है, यही है क्या, इसे हम बोलते हैं एरिया। इसे हम बोलते हैं क्या, एरिया। देखो मैं हिंदी तो बोल सकता हूँ, लेकिन हिंदी में इतना अच्छा लिख नहीं सकता, इसलिए मैं हिंदी बोलूंगा, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा मैं जो लिखूंगा वो लिखूंगा इंग्लिश पे, ठीक है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। 1 मिनट, ओके ओके, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अगर हम लोगों ने रेक्टेंगल देखेंगे पहले, ठीक है, रेक्टेंगल, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल। अच्छा, मान लो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है डी पॉइंट, ठीक है। ये जो चारों पॉइंट हो गया, देखो रेक्टेंगल का कुछ नियम है। क्या नियम है कि ऑपोजिट लाइंस आर पैरेलल एंड ऑफ इक्वल साइड्स। यहाँ पे ए बी लाइन एंड सी डी लाइन, ए बी एंड सी डी, देखो ये दोनों जो है ये ऑपोजिट है, ये दोनों पैरेलल भी है, और इन दोनों का साइज सेम होगा। वैसे ही अगर हम एडी लाइन एंड बीसी लाइन देखेंगे, इनमें भी वही रूल अप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, ऑपोजिट है और क्या है, पैरेलल भी है, ठीक है, रेक्टेंगल में। लेकिन अगर हम स्क्वायर लेते हैं, मान लीजिए हमने एक स्क्वायर लिया, मान लीजिए हमने एक यहाँ पे स्क्वायर लिया, ये ए बी सी डी, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्क्वायर हुआ, स्क्वायर पे चारों लाइन का जो साइज है वो सेम है। स्क्वायर पे क्या है, जो चारों लाइन है, ए बी सी सी डी ए डी, इन चारों का जो साइज है ये सेम है। लेकिन ये रेक्टेंगल पे क्या है, ऑपोजिट लाइन्स आर सेम, ऑपोजिट लाइन्स आर सेम, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमने ए बी का जो साइज है, हमने ओ क्या ले लिया, ओ ले लिया ए, और बीसी को ले लिया बी। क्या ले लिया, बीसी को हमने ले लिया बी। अगर हमने बीसी को बी ले लिया, तो इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। रेक्टेंगल का जो एक्चुअल फॉर्मूला है एरिया का, वो है लेंथ इंटू ब्रेथ। और लेंथ कौन सा वाला पार्ट है, देखो जो ए और बी जो दोनों है, ठीक है, इनमें जिसका साइज बड़ा होगा वो लेंथ होगा। तो हमने यहाँ पे ए को ले लिया लेंथ और ले लिया बी को ले लिया ब्रेथ, ओके। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ठीक है। ठीक है, हम अभी एरिया पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं इसके साथ साथ दो चीजें और भी बताऊंगा। वो क्या है, वो पहला है पेरीमीटर। क्या है वो है पेरीमीटर, मतलब क्या है, परिसीमा। इसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, और इसको हम क्या बोलते हैं, परिसीमा। मतलब पेरीमीटर क्या है, ये जो ए बी बी सी डी सी और डी ए, ये जो चारों लाइन को जब हम मतलब ऐड करेंगे, तब जो उसका आएगा रिजल्ट वो होगा पेरीमीटर। तो इसको हम ए प्लस बी ऐसा लिखेंगे,
अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये है 2a प्लस 2b, एक 2 कॉमन ले लिया, क्या हो गया, ये हो गया a प्लस बी, क्या हो गया, a प्लस बी। तो हमारा जो रेक्टेंगल है उसका एरिया क्या है, एरिया है a क्रॉस b, और उसका जो पेरीमीटर है वो क्या है 2 इंटू a प्लस बी, ठीक है। और रेक्टेंगल का एक क्या होता है, उसका एक होता है डायगोनल। अगर हम रेक्टेंगल का देखेंगे डायगोनल, तो वो क्या है, वो हमारा है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर का रूट ओवर, ये है डायगोनल। ये तीनों फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये जो तीनों फॉर्मूला है, आपको ये तीनों फॉर्मूला याद होनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया रेक्टेंगल का। रुकिए, अभी हम दूसरी स्लाइड पे स्क्वायर भी करेंगे। हाँ, यहाँ पे हम स्क्वायर भी करेंगे। देखो, ये है स्क्वायर, मैंने पिछले में बताया था स्लाइड पे कि इसका जो साइड है, ये सारे के सारे साइड सेम साइज के होते हैं, ठीक है ना। देखो, जब ये सारे के सारे सेम साइज के हो गए तब इसका एरिया क्या होगा, हमको पता है एरिया का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देखो इसमें क्या है, इसमें चारों के चारों जो साइड है उनका जो साइज है वो इक्वल है ना। तो इसका लेंथ भी होगा ए, ब्रेथ भी होगा ए, क्या होगा, ए। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा ए स्क्वायर, वो क्या होगा, वो होगा ए स्क्वायर। वैसे ही अगर हम देखें इसकी पेरीमीटर, क्या देखें इसकी पेरीमीटर, देखो चारों जो साइड है या फिर जो बाउंड्री है, वो बाउंड्री का जो टोटल मेजरमेंट है वही है क्या, पेरीमीटर, पेरीमीटर। तो ये जो चारों ए बी, बी सी, सी डी, डी ए, इनका साइज क्या है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो ये हो गया 4a। अगर हम देखें इसके डायगोनल क्या है, इसके डायगोनल क्या है, तो वो है √2a, ठीक है। तो याद रखना, जब भी हम स्क्वायर देखेंगे या फिर स्क्वायर मतलब पढ़ेंगे, उसका एरिया होगा ए स्क्वायर, उसका जो पेरीमीटर है वो होगा 4a, उसका जो डायगोनल है वो होगा √2a, ठीक है ना। यही दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखते हैं इसके बाद क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ट्राइंगल्स, क्या पढ़ेंगे बेटे, ट्राइंगल्स, ट्राइंगल्स के एरिया पेरीमीटर जो भी कुछ है पढ़ेंगे। हम पहले देखेंगे क्या, हम पहले पढ़ेंगे स्केलेन ट्रायंगल। तो पहला क्वेश्चन है, ये जो स्केलेन ट्रायंगल है इसका मतलब क्या है, मतलब यही है, हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाए, उसका नाम दे क्या, ए बी सी, ए बी सी। ए बी सी में क्या होगा, देखो इसका जो लेंथ है मान लेते हैं, ये होगा 3, ये होगा 4, ये होगा 5, मान लिया हमने। जो स्केलेन ट्रायंगल है उसमें
जो ट्रायंगल का मतलब क्या, वहां पे तीन ही लाइन होगा, ए बी सी एंड ए सी। जो तीनों लाइन का जो साइज है वो इक्वल नहीं होगा। मतलब क्या है, अगर हम लोग देखेंगे ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू एस सी, ठीक है ना। इसे हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। अगर हम इसका एरिया देखेंगे, एरिया देखेंगे तो उसका फॉर्मूला यही है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का रूट ओवर। यहाँ पे एस क्या है, हम तो मान लो इसे ले लेंगे ए, इसे ले लिया बी, इसे ले लिया क्या सी। तो फिर एस क्या है, एस है एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। आपका जो एस है इसका फुल फॉर्म है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब आपका जो पेरीमीटर है उसका हाफ, उसका हाफ। ए बी सी, अगर हम ए बी बी सी एंड ए सी अगर हम ए तीनों को जोड़ देंगे तो हमें तो मिल जाएगा ना हमारा पेरीमीटर। तो यहाँ पे जो एस है ये है क्या, ये है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर। तो इसका जो पेरीमीटर है, इसका जो पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, होगा ए प्लस बी प्लस सी। इसका नहीं, आप जितने भी इसके आगे देखोगे ट्रायंगल, देखो कोई भी साइज देखो, कोई भी आप शेप ले लो, उसका जो पेरीमीटर है वो क्या है ना, वो है उसका साइड का। मान लो हम ऐसे एक ले ले हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 लाइन है। इस 9 लाइंस को अगर हम जोड़ देते हैं इनका टोटल साइज को, तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर मिल जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो यही था हमारा स्केलेन ट्रायंगल। और हाँ, यहाँ पे एक चीज और भी है स्केलेन पे। मान लो तुम्हें किसी भी ट्रायंगल के ऐसे दिया हुआ है, हमको पता है ये होता है क्या, ये होता है बेस, और इस पॉइंट से ये क्या होता है, ये होता है हमारा हाइट। हाइट। अगर किसी भी ट्रायंगल पे तुम्हें ये बेस मिला हुआ है और ये हाइट दिया हुआ है, तो वहां पे जो एरिया होगा, वहां पे जो एरिया होगा वो क्या होगा, वो होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है ना, ठीक है। अब हम देखेंगे आइसो स्केल। रुकिए 1 मिनट। अब हम जो देखेंगे, अब हम देखेंगे आइसो स्केल ट्रायंगल। ठीक है, तो जो आइसोस्केल ट्रायंगल है इसका मतलब क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पे, मान लीजिए हम यहाँ पे एक ड्रॉ किए हुए हैं ए बी सी। ये जो आइसोस्केल ट्रायंगल है इस पे क्या होगा कि इनमें से ये जो ए बी और बी सी या एस सी, ये जो तीनों रेखाएं हैं इनमें से दो की जो साइज है वो इक्वल होगी, और जो थर्ड वाली होगी वो इन दोनों से अलग होगी। ठीक है ना। मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या बताया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी बट नॉट इक्वल टू ए सी। ए बी को हम ए ले लेंगे, बी सी को भी हम ए ले लेंगे, लेकिन ये ए नहीं होगा। अगर तीनों साइड सेम हो गया तो फिर वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल
ट्रायंगल, जैसे इसमें सिर्फ दो ही लाइन सेम है, उसको क्या बोलते हैं? आइसोस्केल ट्रायंगल। ओके, ठीक। तो हम इसका भी देखते हैं कि इसका एरिया क्या है। इसका एरिया का फॉर्मूला जो है वो है b/4 √ऑफ 4a² माइनस b²। आइसोस्केल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या है? b/4 इंटू 4a² माइनस b² का रूट ओवर। अगर हम देखें इसकी पेरीमीटर, किसकी? अगर हम देखें आइसोस्केल ट्रायंगल की पेरीमीटर, तो ये क्या होगा? ये हमारा होगा 2a प्लस b, क्योंकि हमको पता है तीनों लाइन को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा पेरीमीटर, तो 2a प्लस b। और इसमें एक चीज में तुम्हें और भी बोल रहा हूं, जो हाइट है, हाइट ये शायद क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन तुम्हारा ये फ्यूचर में काम में आएगा। हाइट क्या है इसकी? 4a² माइनस b² का रूट ओवर बाई 2। ओके, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका आइसोस्केल ट्रायंगल। और फिर हम देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसका मतलब जिसकी तीनों बाहु, जिसकी तीनों रेखाएं सेम है, इक्वल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। तो इसमें देखो क्या होता है। इसमें देखो हमने यहाँ पे एक बना लिया ट्रायंगल ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। इसमें क्या होगा? ए बी का साइज जो है, ए सी का भी साइज वही है, और बी सी का भी साइज वही ही है। मतलब हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है ना? हाँ। तो अगर हम इसका देखेंगे पेरीमीटर, अगर हम देखेंगे इसका पेरीमीटर, तो ये क्या होगा? ये होगा 3a। तीनों ए ही है ना? अगर हम तीनों ए को ऐड करेंगे तो वो 3a ही होगा। a प्लस ए प्लस ए इज इक्वल टू 3a। तो उसी हिसाब से जो एरिया होगा, क्या होगा? जो एरिया होगा वो होगा √3/4 इंटू a²। और इसका जो हाइट है वो होगा √3/2 इंटू ए। ठीक है, इसका जो डेरिवेशन है वो तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, वरना मैं वो भी यहाँ करा सकता हूँ। तो ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम क्या देखेंगे? अब 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 तो दो ही ट्रायंगल है। अरे यार, सर्कल कहाँ से चलाया? वेट करो 1 मिनट। अरे यार, ठीक है, हम यहीं पे लिखते हैं, कोई बात नहीं। एक क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखो इसमें क्या होता है ना, इसमें एक तो एंगल ऐसा होगा जिसका मेजरमेंट व जिसका जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब उसी ट्रायंगल में एक तो ऐसा कोण होगा जिसका माप 90 डिग्री होगा।
ठीक है ना। इसे हम ए पॉइंट मान लेते हैं, इसे बी पॉइंट, इसे सी पॉइंट मान लेते हैं। ठीक है, और इससे जो 90 डिग्री एंगल जो क्रिएट होगा वो बेस और परपेंडिकुलर के बीच में क्रिएट होगा। ठीक है ना। और जो सबसे बड़ा लाइन होगा राइट एंगल ट्रायंगल का, उसे हम हाइट या फिर एच बोलते हैं, एच बोलते हैं। आप सब लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो क्या बोलता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर हम एच इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो तीनों साइड है वो हर वक्त पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनाएंगे। ठीक है ना। राइट एंगल ट्रायंगल का जो भी तीनों साइड होंगे वो हर वक्त पाइथागोरियन ट्रिपलेट ही बनाएंगे। ठीक है, चलो अब पढ़ेंगे सर्कल। ठीक है, सर्कल क्या होता है, यही तो है सर्कल। इसका जो बीच में ये सेंटर, सेंटर पॉइंट सी, और सी टू पी ये क्या है, ये है रेडियस सी पी। ये सेंटर क्या हुआ हमारा, यहाँ पे सेंटर क्या है ना सी। जो रेडियस, रेडियस है, रेडियस फिर स्मॉल आर, वो क्या होता है, वो है सीपी, सीपी। अगर हम पी सी से क्यू और एक लाइन ड्रॉ करें तो सी से क्यू भी क्या है, रेडियस है। लेकिन यहाँ पे जो पी क्यू निकला है इसे बोलते हैं डी, यानी डायमीटर, यानी व्यासार्ध। इसे बोलते हैं व्यास, इसे बोलते हैं व्यासार्ध, इसे बोलते हैं क्या, व्यास। ठीक है ना। ओके, अगर हम इसका देखते हैं एरिया, एरिया तो इसका एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर। तुम्हें पाई का वैल्यू उसी क्वेश्चन में दिया होगा। अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू दिया नहीं है तो तुम पाई इज इक्वल टू 22/7, 22/7 तुम ये वैल्यू यूज करना। अगर किसी क्वेश्चन में तुम्हें सर्कल का एरिया पूछा है लेकिन वहां पे पाई का वैल्यू नहीं दिया गया है तो तुम वहां पे ये वाला वैल्यू पुट करना। ठीक है ना, ये इसके एरिया। अगर हम देखेंगे इसकी पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर, जो पेरीमीटर है ना उससे हम यहाँ पे बोलते हैं सर्कमफेरेंस। सर्कल के केस में उससे हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस, जिसका फॉर्मूला क्या है, 2πr, 2πr। और ये जो r क्या है, ये r है रेडियस, क्या है, रेडियस, जो कि c से p का, c से p का ये है, या फिर c से q का, c से p को भी हम रेडियस बोल सकते हैं और c से q को भी हम रेडियस बोल सकते हैं। ठीक है ना। और हमारा डायमीटर होता है सर्कल का, जो डायमीटर होता है ये होता है 2 इंटू रेडियस। ओके, और तुम सर्कल के सेंटर पॉइंट से, सर्कल की सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी पार्ट के ऊपर तुम लाइन ड्रॉ करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे, तब क्या होगा, तब इसकी जो भी मतलब माप आएगा वो सारा सेम होगा।
सर्कल का किसी भी पॉइंट से, सॉरी, सर्कल का सेंटर से तुम सर्कल के सर्कमफेरेंस के ऊपर, यही पार्ट है ना सर्कमफेरेंस, रुको डिवाइड करता हूं, यही पार्ट है ना, क्या है, पेरीमीटर या फिर सर्कमफेरेंस। अगर सर्कल के सेंटर पॉइंट से तुम उसके सर्कमफेरेंस के ऊपर कुछ भी लाइन ड्रा करते हो, लेकिन वो सेंटर से ही होना चाहिए। सेंटर से सर्कमफेरेंस के ऊपर अगर हम कुछ भी लाइन ड्रॉ मतलब करेंगे, वो भी स्ट्रेट लाइन, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा नहीं, स्ट्रेट लाइन, तब उसको हम रेडियस बोलेंगे। और एक सर्कल के जितने भी रेडियस है उन सारे के जो माप है वो सेम सेम, वो सेम है, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे और एक चीज, और देखेंगे दो चीज। एक होता है सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, दो नहीं तीन चीजें। एक होता है क्वाड्रेंट सर्कल, सर्कल, और एक होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो देखिए, अगर हम लेंगे सेमी सर्कल, तो इसका मतलब है सर्कल का हाफ। अगर ये फुल सर्कल हुआ, क्या हुआ, फुल सर्कल हुआ, तो ये जो पार्ट है जो मैंने अभी रेड पे मार्क किया, ये जो पार्ट है ना, इससे हम बोलेंगे सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है ना। सर्कल का सीधी बात, सर्कल का हाफ है सेमी सर्कल, सर्कल का आधा क्या है, सेमी सर्कल। हमारा जो सेमी सर्कल है, इसमें क्या होता है, इसमें एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 2। हम जब देखते हैं पूरी फुल सर्कल का जो एरिया, वो क्या है, पाई आर स्क्वायर। अगर सर्कल का साइज आधा हो गया तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, उसका एरिया भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। अगर हम देखेंगे इसकी पेरीमीटर, अगर हम देखेंगे इसकी पेरीमीटर, तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। क्यों हुआ, अगर हम देखें पूरी फुल सर्कल की पेरीमीटर, तो वो क्या है, अगर हमने एक ले लिया पूरी फुल सर्कल, इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, वो 2 पाई आर है, हाँ कि नहीं। और ये पूरा फुल के लिए है। अगर हमने यहाँ पे हाफ लिया है, तो ये जो हाफ है, ये हाफ है, इसका होगा पाई आर। तो फिर ये भी है ना यहाँ पे, ये जो लाइन है, इसके बिना तो सेमी सर्कल पॉसिबल ही नहीं है, नहीं है। तो ये जो लाइन है, ये है 2r। तो इसीलिए जो पेरीमीटर है वो हुआ पाई आर प्लस 2r, ठीक है ना बच्चों। तो मैं तो पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, और फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। और एक है क्वाड्रेंट सर्कल। इसका मतलब क्या है, अगर हम एक सर्कल लेते हैं ऐसे, ठीक है, और उस सर्कल को हम क्या किए, हम उसको चारों पार्ट में डिवाइड कर लिए। तो ये जो एक पार्ट है जो मेरा पूरा व्हाइट में कवर किया हुआ है, ये है क्वाड्रेंट। ऐसे मैं इसे बाहर ले आता हूं, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट सर्कल, क्वाड्रेंट सर्कल। देखिए इसका जो एरिया है,
देखो ये जो पार्ट यहाँ पे निकला हुआ है ये क्या है ना, ये है इस सर्कल का 4 भाग से एक भाग, ये एक भाग, ये भी एक भाग, ये भी एक भाग, ये भी एक भाग, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ये है सर्कल के 4 भाग से एक भाग। तो सर्कल का जो फुल एरिया था वो क्या था, वो था पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसे 4 भाग करेंगे तो इसका जो एक भाग है उसका एरिया कितना होगा ना, पाई आर स्क्वायर बाय 4 बाय 4। अगर हम देखते हैं इसकी पेरीमीटर, अगर हम देखेंगे इसकी पेरीमीटर, इसकी पेरीमीटर, तो क्या होगा। तो देखो हम जब हाफ का लिए थे, इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सेमी सर्कल था इसका जब हम लिए थे पेरीमीटर तो था पाई आर प्लस 2 आर। पाई आर हम, पाई आर क्यों था, क्यों, यहां से यहां तक का, ठीक है ना। अब देखो अब यहां से भी हाफ कट रहा है तो यहाँ पे होगा पाई आर बाई 2 प्लस 2 आर। ये तो हाफ है, पाई आर है, लेकिन ये भी आर है, ये भी आर है, तो 2 आर ऐसा ही यहाँ पे रुकेगा, रुकेगा, ठीक है। अब जो दूसरी है, अब जो लास्ट वाला है वो है कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक मतलब क्या है, देखो इसके थोड़ा ये बहुत इजी वाला चीज है। मान लो हम एक लेते हैं फील्ड, ये है एक छोटा फील्ड, ये एक बड़ा फील्ड। तो क्या होता है ना, एग्जाम में कुछ कुछ टाइम ऐसे पूछता है कि ये जो लाइन है, अरे यार यार, ये जो लाइन है, ये जो एरिया है, ये पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें कुछ टाइम बोलता है। ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, ये पार्ट का एरिया निकालने के लिए हमें बोलता है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, मैं देखो यहाँ पे मैं एक नया सर्कल या नया कंसेंट्रिक सर्कल मैं एक बना रहा हूँ, ठीक है। ये सेंटर है, ये जो सेंटर है ये सर्कल 1 के लिए भी है, सर्कल 2 के लिए भी वही है। तो सर्कल 1 का जो रेडियस है वो होगा स्मॉल आर, और जो बड़ा सर्कल है उसका क्या होगा, बड़ा आर होगा, बड़ा आर होगा। अगर हम इस रास्ते की एरिया निकालेंगे, निकालेंगे, अगर हमने बड़ी सर्कल से छोटी सर्कल की एरिया को माइनस करते हैं, अगर हमने जो सर्कल, अगर हमने एरिया ऑफ सर्कल 2 के एरिया से सर्कल 1 के एरिया को माइनस करते हैं, माइनस करते हैं, तब क्या होगा, तब हम लोग यहाँ पे ये जो कंसेंट्रिक सर्कल है, ये जो पार्ट है, हम इसका एरिया पा सकते हैं। तो सर्कल 2 का एरिया क्या है, हम पता है पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। ये जो आर है ये रेडियस है, यहाँ पे जो सर्कल 2 है उसके लिए जो रेडियस है वो है बड़ा आर, और सर्कल 1 के लिए वो है छोटा आर, छोटा आर। तो ये होगा पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, ओके। अब हम क्या पढ़ेंगे, पढ़ेंगे रम्बस। क्लास थोड़ी लेंदी हो रहा है, कोई बात नहीं, आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो रम्बस, जो रम्बस है ना, ये इक्वल टू स्क्वायर हम बोल सकते हैं। देखिए हमारा ये रम्बस हो गया, क्या हो गया, रम्बस हो गया। इसका जो चारों साइड का जो माप है, जो साइज है, वो इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल है। तो इसका अगर हम देखेंगे पेरीमीटर, अगर हम देखेंगे इसका पेरीमीटर,
तो ये हो जाएगा 4a। क्या हो जाएगा? जाएगा 4a। अगर हम देखेंगे इसका एरिया तो ये होगा हाफ इंटू D1 इंटू D2। ये जो D1 एंड D2 है, ये दोनों क्या है? ये दोनों है डायगोनल्स। डायगोनल्स। अगर हम इसका डायगोनल लेके देखेंगे, ठीक है ना, ये जो दोनों डायगोनल है, ये दोनों को 90 डिग्री एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो सेंटर पॉइंट O है ना, ये AO और OD, ये दोनों का साइज इक्वल होगा, और ये BO और CO, इनका साइज भी इक्वल होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री में दोनों को बाइसेक्ट करते हैं इक्वली। केवल क्या करते हैं? इक्वली करते हैं। ठीक है, ये हो गया रम्बस। ठीक है, ट्रापीजियम। तो ट्रापीजियम का जो डायग्राम है वो ऐसा ही है जैसा मैं अभी बना रहा हूं। ठीक है, ए बी सी एंड डी, ए बी सी एंड डी। तो ये जो ए बी लाइन है और सी डी लाइन है, ये दोनों पैरेलल है, और मैं इसके एल ले लेता हूं। ए के और बी एल, ये दोनों हाइट, क्या है? हाइट। हाइट। अगर हम इसका देखेंगे एरिया, इसका एरिया क्या है? हाफ इंटू ए बी प्लस सी डी इंटू हाइट। मतलब क्या है? दोनों पैरेलल साइड को हम मिलाएंगे, मिला के उसके साथ हम हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, और उसमें हम लोग 2 डिवाइड करेंगे। ये जो ट्रापीजियम है ना, इसका फॉर्मूला इतना ही है। ट्रापीजियम, रोम्बस और ऑगला एक ही है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। ओके, ये हो गया तुम्हारा ट्रापीजियम, और ये क्या हो गया? पैरेललोग्राम। देखो, इसे भी देखो थोड़ा सा। हमारा जो पैरेललोग्राम है वो मैक्स टू मैक्स इक्वल है किसके साथ? विथ रेक्टेंगल। अगर हम लोगों ने यहाँ पे ए बी सी डी बना लिया तो ये है हाइट। ये जो ए क्यू होगा, ये होगा इसका हाइट, और यहाँ पे ए बी ए डी और बी सी दोनों सेम सेम है, और दोनों पैरेलल भी है। एंड ए बी एंड सी डी, ये दोनों साइज सेम सेम है, और ये दोनों क्या है? पैरेलल है। तो अगर ये होगा ए, ये भी होगा ए। अगर ए होगा बी, ये भी होगा बी। तो इसका जो पेरीमीटर हुआ, इसका जो पेरीमीटर हुआ, वो हो गया 2 इंटू ए प्लस बी, और इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा हमारा? वो हमारा हो जाएगा बेस इंटू हाइट। और बेस कौन है? BC। ये जो BC है ना, ये BC को हम बेस बोलते हैं। बेस क्या है मतलब? तुम सिंपल सा मतलब समझो ना। बेस हम किसको बोलते हैं? तुम्हारा जो घर है, तो तुम्हारा उस घर का एक बेस है। जो निचला वाला हिस्सा होता है ना, जो सबसे निचला वाला हिस्सा होता है किसी भी चीज का, वो होता है बेस। वो होता है क्या? बेस। तो ठीक है, हमारा जो एरिया का जो चैप्टर था, वो हम आज के लिए यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, 2D में शायद सब कुछ खत्म हो गया, और अगर हम इसका सेकंड क्लास लेंगे तो हम 3D में जो भी चीजें हैं वो सारी तुम्हें बताएंगे, और फिर एक क्लास करके हम वहां पे सारी के सारी जो क्वेश्चन आंसर होंगे 2D और 3D को मिला के हम वहां पे वो सब लेंगे। ठीक है।
तो सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़ी रहने के लिए, और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ठीक है, आप ऐसे ही आपका पढ़ाई का जो जर्नी है वो चालू रखिए, और मैथ विद्या आपके साथ हर टाइम अवेलेबल रहेगा, इसका फुल गारंटी हम लेते हैं। हम हमारी एंड से कंप्लीट ट्राई करेंगे कैसे आपको बेस्ट टू बेस्ट जो मटेरियल है, जो क्लास है, वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है बच्चे लोग, अभी हम चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास पे एक नया टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, कोई भी दूसरी चीज में दिमाग मत डालिए। ठीक है, ठीक है बच्चे लोग, तो हम चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।